मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान क्यों बना और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो इसका आंसर सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते थे इसलिए इंडिया और पाकिस्तान बन गए। अगर सवाल को जेन्युइनली समझना है तो हमें ऑलमोस्ट सेवरल सेंचुरीज़ का हिस्टोरिकल जर्नी समझना होगा। हमें देखना होगा मुस्लिम्स सब कॉन्टिनेंट में आए कैसे, उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन डेवलप कैसे की, मुस्लिम पॉलिटिकल पावर डिक्लाइन क्यों हुई, मुस्लिम्स ने अपनी आइडेंटिटी को रिवाइव करने के लिए क्या एफर्ट्स किए, एजुकेशनल मूवमेंट्स ने क्या रोल प्ले किया, और फिर इकबाल ने मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट को क्या डायरेक्शन दी और जिन्ना ने उस थॉट को पॉलिटिकल स्ट्रगल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया। So today we're not just memorizing ideology of Pakistan, we're going to understand its evolution. आइडियोलॉजी क्या है? सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आइडियोलॉजी होती क्या है? सिंपल अल्फाज में आइडियोलॉजी आइडियाज़, बिलीफ्स, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो किसी सोसाइटी या नेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सोसाइटी ये बिलीव करती है कि इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, तो ये बिलीव्स उस सोसाइटी के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसी तरह जब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं तो हम उन आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स की बात कर रहे होते हैं जो मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी और पाकिस्तान के डिमांड के इंटेलेक्चुअल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ये हैं: इस्लामिक आइडेंटिटी, मुस्लिम नेशनहुड, टू नेशन थेरी, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। एक सिंपल सवाल, मुस्लिम्स अलग नेशन क्यों समझे गए? अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। इमेजिन करें कि हम ब्रिटिश इंडिया में रहते हैं, एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी है और दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी है। क्या दोनों बिल्कुल सेम सोसाइटीज़ हैं? नहीं, रिलीजन डिफरेंट, रिलीजियस लॉज और ट्रेडिशंस डिफरेंट, सोशल कस्टम्स डिफरेंट, फेस्टिवल्स डिफरेंट, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस डिफरेंट, लिटरेचर और कल्चरल एक्सप्रेशंस डिफरेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट देयर कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन वाज आल्सो डिफरेंट। इस्लाम मुस्लिम्स की आइडेंटिटी का सेंट्रल पाथ था, इसलिए मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स ग्रेजुअली इस कंक्लूजन की तरफ आए कि मुस्लिम्स को सिर्फ एक रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं बल्कि एक डिस्टिंक्ट नेशन के तौर पर अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम बाद में टू नेशन थ्योरी के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन टू नेशन थ्योरी 1940 में सडनली अपेयर नहीं हुई, इसकी रूट्स बहुत पहले की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में मिलती हैं और इसीलिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम रूल, मुस्लिम्स का सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल प्रेजेंस ग्रेजुअली इस्टेब्लिश हुआ। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुग़ल एम्पायर के पीरियड्स में मुस्लिम्स ने सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज की। मुस्लिम रूल के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, आर्किटेक्चर फ्लोरिश हुआ, लिटरेचर और आर्ट्स को पैट्रनेज मिला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए और इस्लामिक कल्चरल ट्रेडिशन सब कॉन्टिनेंट में डीपली रूटेड हो गई। यानी मुस्लिम्स ने सिर्फ हुकूमत नहीं की, उन्होंने एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन डेवलप कर ली और ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस मुस्लिम कलेक्टिव आइडेंटिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बना। मुस्लिम रूल का डाउनफॉल, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पावर परमानेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। मुग़ल एम्पायर ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वीक पॉलिटिकल लीडरशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्रोविंशियल फ्रेगमेंटेशन और चेंजिंग मिलिट्री कंडीशंस ने मुग़ल अथॉरिटी को वीकन किया। इसी पॉलिटिकल वीकनेस का फ़ायदा यूरोपियन पावर्स पर्टिकुलरली द ब्रिटिश ने उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रेजुअली अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया और इवेंचुअली ब्रिटिश बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अब मुस्लिम कम्युनिटी एक नए फेज़ में एंटर कर चुकी थी, पॉलिटिकल पावर लॉस्ट, और इसी के साथ एजुकेशनल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ होने लगी। 1857 अ मेजर टर्निंग पॉइंट। फिर आता है 1857 का वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल अज्यूम कर लिया। मुस्लिम्स की पॉलिटिकल पोजीशन ऑलरेडी वीक थी और अब इन्हें और सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़े। एजुकेशन में मुस्लिम्स पीछे रह गए, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी डिफ़िकल्ट थी। तो अब मुस्लिम सोसाइटी के सामने एक फंडामेंटल सवाल था, हम अपनी आइडेंटिटी और अपना फ्यूचर कैसे प्रिजर्व करें, और इसी सवाल के जवाब
हमें मुस्लिम रिनेसेंस और रिफॉर्म मूवमेंट्स में मिलते हैं। मुस्लिम रिनेसेंस, यहाँ एक टर्म समझ लें। रिनेसेंस का सिंपल मतलब है रिवाइवल, यानी दोबारा इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, सोशल या कल्चरल अवेकनिंग। मुस्लिम रिनेसेंस का ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम सोसाइटी को डिक्लाइन से रिकवर करना, और इस रिवाइवल में रिलीजियस स्कॉलर्स, रिफॉर्मर्स, इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेशनल लीडर्स ने डिफरेंट वेज में कंट्रीब्यूशन दिया। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे शेख अहमद सिरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद और फिर एजुकेशनल रिफॉर्मर्स और इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले देखते हैं शेख अहमद सिरहिंदी। उन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी कहा जाता है। उनका पीरियड मुग़ल एम्परर अकबर के बाद का था। अकबर के रेन में डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स प्रमोट हुए, इंक्लूडिंग दीन इलाही। सिरहिंदी ने इस्लामिक टीचिंग्स और मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया। उनका बेसिक कंसर्न था मुस्लिम्स अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी लूज़ ना करें। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक बिलीफ्स को रिवाइव करने और रिलीजियस बाउंड्रीज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश की। शाह वलीउल्लाह ने मुस्लिम सोसाइटी की इंटरनल वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करने और रिफॉर्म करने की कोशिश की। उन्होंने इस्लामिक टीचिंग्स को एक्सेसिबल बनाने पर एम्फेसिस दिया, कुरान की अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया, मुस्लिम सोसाइटी में रिलीजियस, सोशल और इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कंसर्न सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं था, वो मुस्लिम सोसाइटी के ब्रॉडर डिक्लाइन को एड्रेस करना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम यूनिटी और सोशल रिफॉर्म पर भी एम्फेसिस किया। अब आते हैं सैयद अहमद शहीद पर। सैयद अहमद शहीद ने इस्लामिक रिफॉर्म और रिवाइवल के लिए एक एक्टिव मूवमेंट लीड की। उनका एम्फेसिस रिलीजियस प्योरिफिकेशन, डिसिप्लिन और मुस्लिम यूनिटी पर था। उन्होंने मुस्लिम्स को मोबिलाइज करने की कोशिश की, एक रिफॉर्म ओरिएंटेड मूवमेंट डेवलप की। उनकी मूवमेंट अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकी, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में रिलीजियस कॉन्शियसनेस और रिवाइवलिस्ट स्पिरिट को स्ट्रेंथन करने में इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा। अब आता है एजुकेशन का रोल। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर एक कम्युनिटी पॉलिटिकली वीक हो जाए तो क्या सिर्फ स्पीचेस से वो पावरफुल बन सकती है? नहीं, नॉलेज के बगैर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करना डिफ़िकल्ट है। मुस्लिम्स को रियलाइज़ हुआ कि अगर उन्होंने अपनी सोशल और पॉलिटिकल पोजीशन इम्प्रूव करनी है तो एजुकेशन इसेंशियल है, और यहाँ से मुस्लिम एजुकेशनल रिनेसेंस स्टार्ट होती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और मूवमेंट्स इमर्ज हुए, इनमें अलीगढ़, देवबंद, नदवा, सिंध मदरसतुल इस्लाम, इस्लामिया कॉलेज पेशावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मूवमेंट, अब सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल मूवमेंट सर सैयद अहमद ख़ान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। 1857 के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशनल बैकवर्डनेस को डीपली ऑब्जर्व किया। उन्होंने रियलाइज़ किया इफ़ मुस्लिम्स रिमेन डिसकनेक्टेड फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन दे विल रिमेन पॉलिटिकली एंड इकनॉमिकली वीक। इसलिए सर सैयद ने मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंटिफिक नॉलेज, रेशनल थिंकिंग को प्रमोट किया। उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया। ये इंस्टीट्यूशन लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट का इम्पोर्टेंस सिर्फ एक कॉलेज इस्टेब्लिश करने तक लिमिटेड नहीं था। इट क्रिएटेड अ न्यू मुस्लिम एजुकेटेड क्लास, और एजुकेशन के साथ अवेयरनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई। सर सैयद का कंट्रीब्यूशन याद रखें, मॉडर्न एजुकेशन एंड मुस्लिम अवेकनिंग। देवबंद, दारुल उलूम देवबंद। देवबंद का एम्फेसिस प्राइमरीली ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन एंड रिलीजियस स्कॉलरशिप पर था। इस इंस्टीट्यूशन ने कुरान, हदीस, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, अरेबिक स्टडीज़ और ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कॉलरशिप्स को प्रिजर्व किया। नदवतुल उलेमा, नदवा ने एक समवट डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट की। इसका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कॉलरशिप को मॉडर्न इंटेलेक्चुअल नीड्स के साथ कनेक्ट करना था, यानी ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी को रिकॉन्साइल करने की कोशिश। नदवा का ऑब्जेक्टिव ऐसे स्कॉलर्स प्रिपेयर करना था जो इस्लामिक नॉलेज के साथ चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड को भी अंडरस्टैंड कर सकें। सिंध मदरसतुल इस्लाम, सिंध मदरसतुल इस्लाम ने सिंध में एजुकेशनल डेवलपमेंट और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। ये इंस्टीट्यूशन लेटर पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी सिग्निफिकेंट बना। इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस ने मुस्लिम यूथ को एजुकेशन प्रोवाइड की और ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को प्रमोट किया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर ने एजुकेशन के साथ मुस्लिम पॉलिटिकल अवेयरनेस के डेवलपमेंट में रोल प्ले किया। ये इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिवली एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस का पार्ट थे। एजुकेशन, अवेयरनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और अब इसी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एक क्लियर इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन देने वाली पर्सनैलिटी एंटर होती हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल।
इकबाल को समझने के लिए सिर्फ उनकी पोइट्री याद करना इनफ नहीं, वी नीड टू अंडरस्टैंड इकबाल एज अ पॉलिटिकल थिंकर। इकबाल का सेंट्रल कॉन्सेप्ट था खुदी। खुदी का सिंपल मीनिंग है सेल्फहुड, अपनी आइडेंटिटी, डिग्निटी और इनर पोटेंशियल को रिकग्नाइज करना। इकबाल चाहते थे कि मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन से बाहर निकलें। उनका बिलीव था कि इस्लाम मुस्लिम्स को एक पावरफुल मॉरल एंड सोशल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की कलेक्टिव आइडेंटिटी और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी पर एम्फेसिस किया। इलाहाबाद एड्रेस 1930। और अब आते हैं इकबाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इलाहाबाद एड्रेस ऑफ 1930। इलाहाबाद एड्रेस में इकबाल ने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में अपना विजन प्रेजेंट किया। उन्होंने पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान को कंसोलिडेट करने का आइडिया डिस्कस किया। इकबाल के लिए इशू सिर्फ टेरिटरी का नहीं था, इशू था हाउ कैन मुस्लिम्स डेवलप देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वैल्यूज़। ये मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के डेवलपमेंट में मेजर माइलस्टोन था। इकबाल का कोर कंट्रीब्यूशन, अगर सीएसएस में सवाल आए डिस्कस द रोल ऑफ अल्लामा इकबाल इन द एवोल्यूशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो 3 चीज़ें ज़रूर लिखें। मुस्लिम सेल्फहुड, उन्होंने मुस्लिम्स को अपनी आइडेंटिटी रिकग्नाइज करने का मैसेज दिया। इस्लामिक सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, उन्होंने इस्लाम को सिर्फ पर्सनल फेथ नहीं बल्कि सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का सोर्स समझा। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स के पॉलिटिकल फ्यूचर को सेपरेट कंसिडरेशन के साथ डिस्कस किया। सो इकबाल प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल डायरेक्शन टू मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। और अब इस थॉट को प्रैक्टिकल पॉलिटिकल स्ट्रगल में ट्रांसफॉर्म करने वाले लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्ट्रगल का शेप दिया। उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था कि मुस्लिम्स आर नॉट मेरली अ माइनॉरिटी, दे आर अ नेशन। क्यों? बिकॉज दे पोजेस डिस्टिंक्ट रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, सोशल वैल्यूज़ एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। इसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ने टू नेशन थ्योरी को स्ट्रेंथन किया। टू नेशन थ्योरी का बेसिक आइडिया सिंपल है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड 2 डिस्टिंक्ट नेशंस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स अपनी रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से एक सेपरेट नेशन थे। लेकिन सीएसएस में एक मिस्टेक अवॉइड करनी है, ये मत लिखें टू नेशन थ्योरी सडनली अपीयर्ड इन 1940। नो, ये ग्रेजुअल हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। इसकी रूट्स मुस्लिम हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, रिफॉर्म मूवमेंट्स, एजुकेशनल अवेकनिंग, सर सैयद पॉलिटिकल थॉट, इकबाल्स विजन और इवेंचुअली जिन्नाज लीडरशिप में डेवलप हुई। जिन्नाज विजन, अब जिन्ना के पाकिस्तान के विजन को समझते हैं। जिन्ना रिपीटेडली एम्फसाइज्ड प्रिंसिपल्स सच एज इक्वालिटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, रिलीजियस फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। 11 अगस्त 1947 की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली स्पीच पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। इस स्पीच में जिन्ना ने सिटीजन्स के इक्वल स्टेटस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के प्रिंसिपल्स को एम्फसाइज किया। यानी पाकिस्तान का विजन सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं था, इट वाज आल्सो अबाउट क्रिएटिंग अ स्टेट बेस्ड ऑन लॉ, जस्टिस, इक्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन, 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास की। इसने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के पॉलिटिकल फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन दी। अब मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की तरफ मूव कर चुकी थी और फिर 1947 में पाकिस्तान इमर्ज हुआ। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, 1947 पाकिस्तान का क्रिएशन था। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का एंटायर हिस्टोरिकल प्रोसेस इससे काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर सीएसएस में क्वेश्चन आए डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो आप आंसर को सिंपली डेट्स और पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट ना बनाएं। योर आर्ग्यूमेंट शुड बी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस रादर देन अ सडन पॉलिटिकल आइडिया। फिर एक्सप्लेन करें मुस्लिम हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम रूल, मुस्लिम रिनेसेंस, रिफॉर्म मूवमेंट्स, एजुकेशनल अवेकनिंग, मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इकबाल्स इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिन्नाज पॉलिटिकल लीडरशिप, टू नेशन थ्योरी एंड देन पाकिस्तान। और कंक्लूजन में ये एक्सप्लेन करें कि आइडियोलॉजी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के इंटरेक्शन से इवॉल्व हुई। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ एक डेफिनेशन की तरह
याद मत करें। इसे एक जर्नी की तरह समझें, एक जर्नी जो मुस्लिम हिस्टोरिकल आइडेंटिटी से स्टार्ट होती है, पॉलिटिकल डिक्लाइन से गुजरती है, रिफॉर्म मूवमेंट से रिवाइव होती है, एजुकेशन से स्ट्रेंथन होती है, इकबाल के थॉट से इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन लेती है, जिन्ना की लीडरशिप में पॉलिटिकल स्ट्रगल बन जाती है और इवेंचुअली पाकिस्तान की क्रिएशन पर कल्मिनेट करती है।